सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरा जीजो अभी मैं चेन्नई में हूँ और सिर्फ चेन्नई में प्लेन को चेंज करना था। मैं क्यों बताता हूँ आपको सारी बातें कि आप भी ये समझो कि परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की प्लानिंग को, क्योंकि परमेश्वर की योजना वाकई में बहुत गंभीर है। हालेलुया। आसान नहीं है होता परमेश्वर की योजना को समझना, लेकिन जब हम परमेश्वर में होते हैं, जब हम परमेश्वर में होते हैं, जब हम खुदा में होते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो होली स्पिरिट, खुदा का आत्मा में बहुत कुछ बताता है। और वाक्य में मेरे अजीज, तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि परमेश्वर ने वो काम कर रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मुझे हर एक, मतलब कहते हैं ना, हर एक दिन या हर एक हफ्ते में एक नया शहर, एक नया चीज़ देते हैं, क्योंकि बाइबल का वचन जो है वो सत्य है। वचन कहता है जहाँ जहाँ तेरे पाँव के तलवे पड़ेंगे वो जगह तुझे दे दूंगा। हालेलुया। अब ये नहीं कि मतलब हमें मिल जाएगी, यानी कि हमें एक जीतने के लिए शैतान से हमें लड़ना है और उस चीज़ से हमें मिल जाएगी। हालेलुया। जैसे कि परिवार मेरे बहुत हैं। कैसे परिवार? आप लोग, है ना। मैं वो घर मेरे लिए खुले हुए, तो वो जगह परमेश्वर ने क्या कर दी? शैतान से लेकर किसे दे दी? प्रभु का दासों को दे दी। हालेलुया। जब हम शैतान से लड़ते हैं तो शैतान उस जगह को छोड़ कर भागता है, उस गंदगी को छोड़ के जाना पड़ता है, उस पाप को छोड़ के जाना पड़ता है, जो पाप जो बच्चों में, नौजवानों में, सबके जीवन में है। तभी परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे सामने मैं उन जातियों को निकाल दूंगा। हालेलुया। आज इस बात को समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने अलग अलग मिनिस्ट्री देता है, अलग अलग कॉलिंग होती है ना। मेरे से तो मुझे खुद नहीं पता था कि परमेश्वर ऑनलाइन से, मैं ऑनलाइन में था, ऑनलाइन में हूँ अभी भी, है ना। ऑनलाइन में परमेश्वर ने काफ़ी, ऑनलाइन के जरिए से ही अभी आप सब मुझे मिलते हो, है ना। तो प्रभु ने ऑनलाइन के जरिए ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दी, चाहे वो रांची हो, इंदौर हो, मुंबई हो। मुंबई में बहुत परिवार है और छोटी जगह जहाँ मैं जाता हूँ, है ना, जहाँ मैं जाता हूँ उस जगह में परमेश्वर जोड़ता है। तो प्रभु हर जगह पे अपने दास के कदम रखा है। देखो, बहुत बड़ा सफ़र प्रभु तय करता है। प्लेन में बैठना सिखाया ताकि प्रभु को बताता कि मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। और अभी तक का सबसे लंबा सफ़र मेरा कौन सा है? दिल्ली से अंडमान निकोबार या मुंबई से वहाँ का। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर का सफ़र है। ये मान लो कि भारत का कोना है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शायद मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन परमेश्वर वाकई में कल्पनाओं को सिद्ध करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप अपने योजनाओं को इस्तेमाल कर रहे हो, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। नहीं करना है। अपनी चिंता परमेश्वर छोड़ दे। इससे क्या होगा? कल्पनाएं भी क्या होगा? सिद्ध हो जाएगी। अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर छोड़ दे। मेरे अजीजों, जब हम बुद्धि से सहारा लेते हैं ना, तब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। और जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं तो सारे काम बन जाते हैं। हालेलुया। आइए पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझाना सब तेरी ओर से हो, यीशु का सामर्थ्य नाम से। आमीन। मेरे अजीजों, ये टूर जो इस समय है ये बहुत अद्भुत टूर लग रहे हैं और बहुत जल्दी लग रहा है, बल्कि नाइट प्रेयर में लग रहे हैं। ये अपने आप में ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि नाइट प्रेयर भी कर रहा हूँ, इधर से भी वहाँ जा रहा हूँ। जो काम एक घंटे में हो सकता है, प्रभु उसे 2-3 घंटे में कर रहे हैं। क्यों? ताकि मतलब जो घंटे में हो सकता है तो 8-8 घंटे में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर हर जगह ले जा रहे हैं। अभी चेन्नई में पहली बार आया हूँ, है ना। अंडमान निकोबार जो एक आइलैंड है, वहाँ पर वो ले जा रहे हैं। क्यों? ताकि परमेश्वर कोने कोने में प्रभु अपना नाम की महिमा करवा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ है। प्लेन में घुमा रहे हैं क्योंकि यही प्लेन है जो शॉर्टकट तरीका करता है, बड़े फास्ट चलता, आपको पता ही है। पर उन्हें पहले सिखाया मुझे पिछली बार। कैसे सिखाया? देखो गवाही। मैं इंदौर में था, मैं बस से जाता था, 18 से 22 घंटे लगते थे। एक दिन मैं 6 दिन के टूर पे था इंदौर में, 2 दिन तो बस में चले जाते हैं। मुझे वहाँ से वापस आना था। मेरे भाई का जन्मदिन था 11 नवंबर का। वहाँ मीटिंग थी 10 तारीख की। मैं 10 को चलता, 10 नवंबर को चलता, 2022 की बात बता रहा हूँ। तब 11 को पहुँचता अपने भाई की जन्मदिन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर मुझे वहाँ रोका। वहाँ पे एक बुजुर्ग है, उन्होंने कहा बेटा आज और रुक जाओ,
परमेश्वर मुझे आजमाया कि मेरे भाई का जन्मदिन छोड़ता हूँ कि नहीं। मेरे घर वाले भी परमेश्वर के लिए छोड़ने को तैयार है, यानी कि परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है ना। वो कहते हैं बेटा प्रभु को पहला दर्जा। और प्रभु ने मुझसे बात करी, मैं ठीक है। मैं वहाँ से अपने भाई के जन्मदिन पे कब चला, 11 नवंबर को, और 12 को पहुँचा। निकल चुका था जन्मदिन, लेकिन परमेश्वर की महिमा हुई उस समय। वो एक परीक्षा थी, और उस परीक्षा में क्या हुआ, मुझे तकलीफ़ हो गई। मैं कह रहा हूँ कब घर पहुँचूँ। और जब मैं बस में था वोल्वो बस में, रात के टाइम परमेश्वर ने दस्तक दी और नींद से जगाया और कहा यूट्यूब खोल, मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने वो चीज़ सिखाई जो अद्भुत था, नहीं था। गुजरात में एक लड़की है, उसके द्वारा मैं पहली बार प्लेन में बैठा था। प्रभु उसको आशीष दे। और उसके काफ़ी टाइम बाद, 1 साल से ऊपर हो गया था, मैं नहीं बैठ पाया। मेरी हिम्मत नहीं होती थी, क्या होगा कैसे होगा, कोई बिठाए कोई चले, कोई टिकट बुक करे। टिकट करना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन जब परमेश्वर ने आवाज़ दी, 5 मिनट के अंदर मैंने प्लेन में बैठना, यानी कि बुकिंग करना, टिकट को बुकिंग करना सीखा। और जबकि उस समय मेरी कंडीशन ख़राब थी, शायद रात के 2-3 बजे होंगे, और पेट में दर्द था। मैं ट्रैवल कर घर आ रहा था, और दिमाग भी ऐसा था कि चलो भाई के जन्मदिन मिस हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन तबीयत ख़राब थी, मन करता घर जल्दी पहुँचो। वो चीज़ प्रभु ने देखी, क्योंकि परमेश्वर बताता था अब मैं इसके समय को छोटा कर दूँगा। और अगर लंबा समय भी होगा तो उसे अजीब नहीं लगेगा। मैं अगर 5-5, 6-6 घंटे एयरपोर्ट पर रुकता हूँ तब भी उसका बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ वीडियो आराम से बन जाती है, कोई रोक टोक नहीं है, नेट फ्री है, लाइटें हैं, तो मैं आराम से आपसे बात कर लेता हूँ। कितनी वीडियो मैं यहाँ से बनाता हूँ, लाइव बनाता हूँ, ताकि आप तक पहुँचे। और दूसरी बात, जो जहाँ पे मैं रुकता हूँ, यानी कि जहाँ पे एयरपोर्ट पे होता हूँ, वहाँ के लोग जो होते हैं, यानी कि आप विश्वासी हो। जैसे मैं अभी गुजरात में आया, और उसके बाद गुजरात वाले आगे बढ़े, मुंबई में था, मुंबई वाले आगे बढ़े, आज चेन्नई में हूँ। लेकिन चेन्नई में क्या होता है, भाषा का फ़र्क होता है ना, लैंग्वेज का फ़र्क होता है। चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर लेके आ रहे। ये फर्स्ट टाइम चेन्नई में आया। ऐसे करते करते देखो, प्लेन डायरेक्टली भी है ना, लेकिन अंडमान को डायरेक्ट तो बहुत महंगा है, और बहुत शायद हफ्ते में एक ही बार होगा, लेकिन चेन्नई से ही जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर देखो कहता है, और फिर मुझे फिर वापस आना है। कहाँ, घर नहीं, मुंबई में। फिर मुंबई में आऊँगा, फिर 1-2 बहनें हैं जो प्रार्थना करनी है वहाँ पर, फिर वहाँ से घर जाऊँगा। और आऊँगा भी कैसे, अंडमान निकोबार से घूमते हुए। तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करते हैं। वाक्य में परमेश्वर कहता है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। परख कर देख यहोवा कैसा भला है। सच में परमेश्वर बहुत भला है। वो अपनी राज्य को बढ़ाने चाह रहा है, वो अपने मकसद को पूरा करना चाह रहा है। शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारना चाह रहा है, उसको हराना चाह रहा है, वो आपके जीवन को बदलना चाह रहा है। शैतान से जंग कैसे जीतते हैं हम, जब आपके बच्चे, आप लोग आज़ाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा का आत्मा यहाँ पर है, मुझे छू रहा है, खुदा का आत्मा आपके पास है, वो आपको छू रहा है। आज चेन्नई वालों, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रभु का दास यहाँ पे आया है। आज देखने सुनने वालों, परमेश्वर को ब्लेस करे। आज जो भी अगर बिलोंग करता है चेन्नई से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएगा, या आपका कोई रिश्तेदार है और आप चाहते हो कि नेक्स्ट मीटिंग उनके घर पर हो, तो ज़रूर मुझे बताना, ताकि चेन्नई के द्वारा चेन्नई में जाकर परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। कलकत्ता होकर आया हूँ एयरपोर्ट से ही, ऐसे एयरपोर्ट से कहीं होकर आया हूँ, और वहाँ ज़रूर वीडियो बनाता हूँ ताकि आप तक पैगाम पहुँचे। हो सकता है, देखो ऐसा होता है कभी कभी आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके भाई, आप चाह रहे होंगे कोई पास्टर वहाँ पे पहुँचे, है ना। कैसे पहुँचे, तो परमेश्वर ऐसे पहुँचाता है। कई बार कुछ सताव होता है, कोई परेशानी होती है, दुष्ट आत्मा होती है, और प्रभु का दास वहाँ पे नहीं जा पाता, घर में मना है, तो परमेश्वर उसके लिए उस धरती पर रखते कदम अपने दासों का, और वहाँ से जो प्रार्थना होती है तो वो प्रार्थना पूरी हवा में गूंज जाती है। हालेलुया। ये प्रभु मुझे बता रहा है, और वहाँ से वो परमेश्वर चमत्कार करते हैं। मेरे ऐसे तो वाक्य में प्रभु महान है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन 100 गुना प्रतिफल के साथ है, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। मेरे ऐसे तो वचन निकालना भजन संहिता 92 और उसका 5 और 6, भजन संहिता 92 उसका 5 और 6 लिखा है, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं। वाक्य में परमेश्वर काम बड़े काम है। हे यहोवा
तेरे काम क्या ही बड़े हैं। तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है, छोटी नहीं, बहुत गंभीर है। गंभीर कल्पनाएं करता है वो हमारे और आपके लिए। हम सोचते हैं लिमिट, वो सोचता है अनलिमिट। हालेलुया। हम सोचते हैं कि बस आज किराए के पैसे मिल जाए वही बहुत है। परमेश्वर कहता है बेटा मकान मांग मैं देने वाला हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का नेचर है। मांग तो सही, उसको देख के मांगना, हमें यहाँ पे देख के नहीं। अरे मैं क्या मांगूँ, इतना कैसे मांग सकता हूँ। वो राजाओं का राजा है, हम उसके संतान हैं। एक बेटा उसका पिता का किसान है तो क्या मांगेगा, लिमिट मांगेगा। लेकिन उसका बेटा अगर रिच है जैसे कि अंबानी अंडानी तो क्या मांगेगा, अनलिमिट मांगेगा। तो हमारा परमेश्वर तो बॉसों का बॉस है। हमें मांगने से पहले क्या उसकी लिमिट देखनी, वो अनलिमिट है। पर मुझे ये नहीं कि फजूल मांगू कि है नहीं और कहते प्रभु आप तो अनलिमिट है, 5 हेलीकॉप्टर देते, 10 गाड़ी देते, ऐसे नहीं। अगर आपको मिनिस्ट्री में ज़रूरत है तो देगा। लेकिन मांगने का मतलब है कि प्रभु मेरे पास ये नहीं, मुझे ये दे। वरदान आत्मोन्नति के लिए घर मांगो, मकान मांगो, बिल्कुल देगा वो देने वाला परमेश्वर है। जब एक माँ बाप हमें अच्छी वस्तु देते वो अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को फजूल नहीं देते। यहाँ लिखा है हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पना बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य से को नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। वाक्य में मूर्ख इसका विचार नहीं करता। अगर आज हम सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और हम मूर्ख हैं तो हम इसका विचार नहीं करेंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी कल्पना को सिद्ध कर दूंगा। तो मेरे से तो चेन्नई से आपके लिए प्रार्थना। मैं फिर कहूँगा अगर आप चेन्नई से बिलोंग करते हैं, मद्रास या तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, देखो चेन्नई से तमिलनाडु में आता है ना, तो मुझे ज़रूर बताना। परमेश्वर अद्भुत इस समय पर कहाँ ले जा रहा है, साउथ की जगह। मैं हैदराबाद गया, बेंगलोर गया, कलकत्ता, आज चेन्नई, अभी केरला रह गया, इस साइड और जगह रह गई। मुझे नहीं पता परमेश्वर कब कहाँ ले जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते प्रभु, होली को फाइन द नेम ऑफ जीसस। पिता प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस समय जो भी देखने सुनने वाले पिता, आज अभी सी वक्त इनके जीवन में ओ राजाओं के राजा पिता महाराजा परमेश्वर राजा धीराज, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर इस समय जो भी मुझे चेन्नई से देख रहा है या कहीं से भी देख रहा हो, तमिलनाडु से देख रहा है पिता परमेश्वर, आज वो कहीं भी देख रहा है पिता, उसके जीवन में हर अंधकार शराब बीमारी आउट हो जाइए यीशु के सामर्थ्य में। आउट 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 द नेम ऑफ जीसस। पिता आज तेरी कल्पना हमने देख ली, गंभीर देख ली पिता। पिता परमेश्वर आज अपनी कल्पनाओं को इन पर सिद्ध करो यीशु मसीह के नाम में। इनका रोना, इनका कराना बंद करो यीशु मसीह के नाम में। इनके सपने पूरे करो मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज मीटिंग के लिए, इस अद्भुत पैगाम के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे पिता परमेश्वर चुन के यहाँ खड़ा करा, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ऐसे हर भाई बहन को खड़ा करे पिता। जहाँ जब मैं जाता हूँ पिता वहाँ की जगह बदल जाए मेरे पिता। कोई कष्ट में, शैतान में है, अंधकार में है, जाटून में, तो वो पिता छुटकारा पाले मेरे परमेश्वर। तो सब कुछ कर सकता है तेरे लिए, कोई काम कठिन नहीं इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तो महान परमेश्वर महान है, महान है, महान है। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आपने प्रार्थना से धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। कैसे हो आप सब? यह है अद्भुत प्रार्थना जो परमेश्वर ने आपसे आपके लिए करवाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का जवाब दिया है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।